है कि पिछले बार 2018 जैसी सिचुएशंस बनती दिखाई नहीं दे रही हैं, बल्कि उससे कुछ कम सीटों पर ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ सकता है। अगर हम आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे का अनुमान की बात कर लें तो बीजेपी को इसमें 36 से 46 सीटों का अनुमान है और कांग्रेस को 40 से 50 सीटों का अनुमान। यहां पर देख लीजिए कि जो जीत का आंकड़ा है वो 45 है। 90 विधानसभा सीटों में 45 से ज्यादा जिसको भी सीटें मिलने वाली हैं वो सरकार बना लेगी। और पिछली बार जबरदस्त बहुमत मिला था कांग्रेस को, 68 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार स्थिति मुकाबले की दिखाई दे रही है। कांग्रेस बार बार यह कह रही थी कि बीजेपी कहीं भी फाइट में नहीं है, लेकिन अगर हम आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुमान की बात करें तो उसमें फाइट नजर आ रही है। तो बीजेपी को 36 से 46 सीटों का अनुमान इसमें और कांग्रेस को 40 से 50 सीटों का अनुमान। अगर बीजेपी के 36 से 46 सीटों के अनुमान की बात कर लें तो आप समझ सकते हैं कि 46 सीट यानी कि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी भी टच कर रही है। यानी कि अगर हम एग्जिट पोल के बाद जिस दिन मतदान होगा, मतगणना होगी, मतगणना के वक्त जो तस्वीर उभर करके सामने आएगी, अगर यह प्रोजेक्शन रहता है तो फिर दोनों ही सियासी दलों के धुक वाली सियासी दलों की स्थिति रहेगी, क्योंकि किसी की भी सरकार बन सकती है। ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी अपने मैक्सिमम स्कोर यानी 46 को टच करती है तो इसका मतलब यह है कि वो सरकार बना लेगी। हालांकि कांग्रेस यहां पर थोड़ा बेहतर स्थिति, कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा 50 अगर इसके बीच में भी रहती है वो तो भी सरकार बना लेगी। तो देखिए आज तक और एक्सिस माई इंडिया का अनुमान ये आपको हमने दिखाया, लेकिन न्यूज 18 और टारगेट का जो एग्जिट पोल है वो क्या कह रहा है, क्योंकि हम आपको पोल ऑफ पोल बता रहे हैं। महा एग्जिट पोल है ये। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत, ये सर्वे बता रहा है। न्यूज 18 और टारगेट का एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सीधे बहुमत दे रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 48 और बीजेपी को 40 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान इसमें जताया गया है। इसमें कोई मिनिमम और मैक्सिमम नहीं, बल्कि सीधे तौर पर 48 सीटें कांग्रेस को दिए जाने की बात कही जा रही है, कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी के खाते में 40 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी अपने पिछले बार के प्रदर्शन से काफी बेहतर स्थिति में, चाहे दोनों ही सर्वों की बात कर ले, नजर आ रही है। आज तक और एक्सिस माई इंडिया के जो सर्वे हैं उसमें तो आपको मालूम है कि 46 का भी आंकड़ा टच कर रहा है। अगर बीजेपी 46 पाती है तो सरकार बना सकती है, लेकिन न्यूज 18 और टारगेट एक्सिस माई इंडिया की बात कर ले तो यहां पर 40 सीटों का अनुमान जताया गया। हालांकि यह बहुमत का आंकड़ा नहीं है। बीजेपी के इस आंकड़े के हिसाब से, इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं निराशा वाली स्थिति हो सकती है, लेकिन अपने पिछले बार के प्रदर्शन से काफी बेहतर बीजेपी इस सर्वे में भी करती नजर आ रही है। तो आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और हम आपको पूरा महा एग्जिट पोल क्या निकल के आता है, क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों पर, चाहे वो एक्सिस माई इंडिया का हो, न्यूज 18 का हो, इंडिया टीवी और सीएनएक्स का एग्जिट पोल है, उन सब का हम आपको एक एक करके आंकड़ा दिखा रहे हैं। उसके बाद इन सब का भी एक एवरेज आपको निकाल करके बताएंगे कि आखिर इसका पूरा गणित क्या बैठता है और क्या सियासी ऊंट किसी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, या फिर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, या फिर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर क्लियर मैंडेटेड किसी पार्टी को दिख रहा है। अभी हम छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। यह आपको क्लियर होना चाहिए कि हम जो अभी बता रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की स्थिति बता रहे हैं। 2 सर्वेज में क्या स्थिति रही वो तो हमने आपको बताया, लेकिन इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल की क्या स्थिति है जरा वो जल्दी से आपको रख देते हैं। इंडिया टुडे और माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में भाजपा को 106 से 116 सीटें, ये अपने आप में बड़ी बात। और ये मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश की तस्वीर को जरा आप देख लीजिए। ये आप जो देख और इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल की स्थिति, और यहां पर 106 से 116 बीजेपी यानी कि 116 115 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको टच करते हुए नजर आ रही है। और कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिलने का प्रोजेक्शन इस सर्वे में है और अन्य के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। ये आज तक एक्सिस माई इंडिया का, लेकिन इसके बाद जरा देखिए यहां पर बहुमत के लिए 116 सीटें जरूरी हैं और यहां पर दोनों ही पार्टियां 116 का जो आंकड़ा है वो टच कर रही है। हालांकि बीजेपी अपने मैक्सिमम स्कोर में 116 पहुंच रही है, जबकि कांग्रेस 111 से 121 सीटें का अनुमान, अगर वो बीच में भी रहती है तो सरकार बना लेगी। हालांकि ऐसी स्थिति रहती है तो पशुपेश की स्थिति आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि कम
मार्जिन से या फिर कम सीटों के अंतर से कोई पार्टी सरकार बनाती है। तो पिछली बार 2018 में क्या हुआ था हमको याद है, और वहां पर क्या स्थिति बनी थी। उसके बाद 2020 में कैसे चुनाव हुआ था, उसके बाद कैसे सरकार बदल गई थी, वो हमने आपको बताया था। और इधर देखिए इंडिया टीवी और सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल है वो क्या कह रहा है, और छत्तीसगढ़ की स्थिति आपको यहां पर भी बता देते हैं, क्योंकि हम आपको पहले छत्तीसगढ़ की पूरी स्थिति भी अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 45 से 56 सीटें मिलने का अनुमान। अगर यहां पर कांग्रेस अपने मिनिमम स्कोर पर भी रहती है, यानी 45 पर भी रहती है, तो भी वो सरकार बना लेगी। हालांकि 46 का जो आंकड़ा है वो पूरा करना जरूरी है। 90 सीटों में 46 सीटें सरकार बनाने के लिए जरूरी हैं, लेकिन यहां पर 45 से 56 का अनुमान कांग्रेस के लिए, और उसके अलावा बीजेपी के खाते में 30 से 40 सीटें का अनुमान। यहां पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है, लेकिन हां 2018 के स्थिति के हिसाब से यहां पर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। और आपको याद होगा टीएस सिंहदेव बाबा ने यह कहा भी था कि हर बार क्रिकेट के मैच में उसी तरीके के स्कोर नहीं बनते हैं और रिकॉर्ड्स बार बार नहीं बनते हैं। उन्होंने ये बात कही थी, और इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस संतोषजनक और अपने एक बार फिर से सरकार बनाने की स्थिति में तो दिख रही है, लेकिन पिछली बार 2018 वाला प्रदर्शन किसी भी प्रोजेक्शन में अभी तक नजर नहीं आ रहा है। और इन सब के बीच आपको सी वोटर का जो एग्जिट पोल आया है छत्तीसगढ़ को लेकर के, उसके बारे में भी बता दें। इस प्रोजेक्शन में भी कांग्रेस को सीधे छत्तीसगढ़ में बहुमत मिल रहा है। इसमें भी कांग्रेस को 45 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी को 30 से 40 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो सी वोटर भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रहा है। हालांकि 45 का जो आंकड़ा है, अगर वहां पर स्थिति पहुंचती है तो फिर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन 45 से 56 सीटें, अगर हम इसके एवरेज की भी बात कर ले तो 50 सीटें कम से कम नजर आती हैं कांग्रेस के खाते में। इनके बीच के भी स्थिति को भी हम देखें तो तकरीबन 50 सीटें नजर आती हैं, और यहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। हालांकि 2018 का प्रदर्शन तो दोहराती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि हमको याद है कि पिछली बार भी 2018 के प्रदर्शन की स्थिति जब नजर आई थी तो उस वक्त भी इतना क्लियर मैंडेट कोई भी प्रोजेक्शन नहीं दे रहा था। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, ज्यादातर सर्वेस में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति आप देखिए, एक बार सभी चार्ट्स को देख लीजिए। एक्सिस आज तक में 36 से 46, 40 से 50 सीटें कांग्रेस को, और रिपब्लिक की हम बता रहे हैं तो 34 से 42 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। 44 से 52 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिख रही हैं, और 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में। एबीपी सी वोटर का जो वोट प्रोजेक्शन है वो 36 से 48 बीजेपी के लिए, 41 से 53 कांग्रेस के लिए, और 0 से 4 अन्य के लिए। तो न्यूज स्टेट पर ये आपको महा एग्जिट पोल बता रहे हैं, और पोल ऑफ पोल आप इससे समझ सकते हैं कि आखिर असल में तस्वीर क्या बन रही है। और आप देखिए एक सर्वे के साथ साथ अलग अलग सर्वेज में क्या हाल है, क्या तस्वीर उभर रही है, उसको देख करके आपको जो तस्वीर है वो और ज्यादा साफ हो जाएगी, और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि आखिर सियासी ऊंट प्रदेश में किस करवट बैठ रहा है। ये छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्शन इस वक्त आपके सामने है। 3 अलग अलग सर्वेज में देखिए कांग्रेस को एज है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त है। हालांकि सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस ज्यादातर सर्वेज में दिख रही है, लेकिन अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम की स्थिति देख लें तो कुछ जगहों पर उसको टफ फाइट का भी सामना करना पड़ सकता है। तो छत्तीसगढ़ के रण में क्या स्थिति, अलग अलग सर्वेज क्या प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन 2018 में क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे, वहां की भी पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा 2018 की स्थिति के बारे में भी बात कर लेते हैं, और अंचल वाइज आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं। पिछली स्थिति को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार क्या हो सकता है। ग्वालियर चंबल में जहां कुल
34 सीटें आती हैं। इस अंचल में 2018 में किसे कितनी सीटें मिली थी वो आपको अब हम जरा आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं। जरा आप देखिए कि 2018 में ग्वालियर चंबल अंचल में क्या स्थिति थी। यहां पर कुल 34 सीटें हैं। 34 सीटों में किसके पास, किसके खाते में कितनी सीटें गई थी, जरा वो आपको दिखाते हैं। तो ये आपके सामने सबसे पहले बात ग्वालियर चंबल संभाग की। आपको बताते हैं कि 2018 में इस संभाग में किसे कितनी सीटें मिली थी, क्योंकि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही जगहों पर अलग अलग संभागों में जो जीत हासिल करता है उसकी सरकार बन जाती है। ग्वालियर चंबल संभाग सबसे महत्वपूर्ण यह संभाग, और इसमें कांग्रेस पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव में 26 सीटें मिली थी। सबसे ऊंचा बढ़ता हुआ ग्राफ आपको कांग्रेस पार्टी का नजर आएगा, और यही ग्वालियर चंबल संभाग एक बड़ा उलटफेर करता हुआ नजर आया था। तमाम वो मुद्दे थे जो हावी होते हुए नजर आए, गन कल्चर से लेकर वहां की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ थे, और इसका सीधे तौर पर फायदा ग्वालियर चंबल संभाग में मिलता नजर आया, क्योंकि सिंधिया लगातार चुनावी मैदान में दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए मेहनत कर रहे थे, जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिला था। लेकिन बीजेपी के खाते में ग्वालियर चंबल संभाग पूरी तरीके से निकल चुका था, और सिर्फ 7 सीटें हासिल हुई। छोटा सा ग्राफ आप देखेंगे, ये रहा छोटा सा ग्राफ, और सिर्फ 7 सीटें कांग्रेस पार्टी के बीजेपी के हाथ माफ की जगह यहां लगी। 26 सीटें कांग्रेस पार्टी को यहां मिली, तो अन्य को सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। ग्वालियर चंबल संभाग की ये 34 सीटें, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को यहां पर 26 सीटें हासिल हुई। तो ग्वालियर चंबल संभाग की स्थिति 2018 में क्या थी वो तो आपने देख लिया, लेकिन अभी की क्या स्थिति बनती नजर आ रही है, सीधा आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। विनोद शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ। विनोद, सबकी नजरें आज पर टिकी हुई थी, क्योंकि 3 से पहले आज 30 तारीख का इंतजार था, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे। अभी जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, ग्वालियर चंबल संभाग सबसे ज्यादा है, इसीलिए हम यहां से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिग्गज यहीं से आते हैं। वहां पर क्या अनुमान, ग्राउंड पर क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल अंचल में एक बड़ी जीत हासिल की थी, और भारतीय जनता पार्टी जो इस अंचल से ज्यादा सीटें जीती रही थी, वो केवल 7 सीटों पर सिमट के रह गई। लेकिन इस बार 2023 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं, तो कांग्रेस का थोड़ा सा ग्राफ कम जरूर हुआ है इस बार, और जो आकलन और जो आंकड़े इस बार के हमारे सामने आए हैं, उसमें लगभग कांग्रेस को 18 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। बाकी 10 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाने की संभावना है। लेकिन इसमें कड़ा मुकाबला वाली सीटें, लगभग 5 ऐसी सीटें हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो बीजेपी के पास भी जा सकती हैं, वो कांग्रेस के पास भी जा सकती हैं, और वो सीटें हार जीत में भी हमने जोड़ी हुई हैं। तो वो 5 सीटें काफी महत्वपूर्ण होंगी। अगर वो 5 सीटें कांग्रेस के खाते में चली जाती हैं, तो कांग्रेस वो सीटें जीत कर लगभग 27 सीटों के आसपास पहुंच जाएगी, और अगर बीजेपी के पास जाती है तो बीजेपी 14-15 का आंकड़ा अपना टच कर सकती है। यानी बीजेपी को पिछली बार जो 7 सीटें मिली थी, उससे इस बार बीजेपी का आंकड़ा थोड़ा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। अन्य सीटों में अगर हम बात करते हैं, जो कड़ा मुकाबला जिन सीटों पर है, उनमें एक मुरैना की सीट है जहां त्रिकोणीय संघर्ष है, दूसरी भिंड की सीट है जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह कुशवाहा, बहुजन समाज पार्टी से वर्तमान के विधायक संजीव कुशवाहा, और कांग्रेस पार्टी से राकेश चौधरी भिंड से चुनाव मैदान में हैं। ये सीटें ऐसी हैं जिन पर कड़ा संघर्ष बताया जा रहा है। इसी तरह ग्वालियर जिले की भी एक सीट है, जिसमें ग्वालियर, जहां से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनाव मैदान में हैं। हालांकि बीजेपी उस सीट को जीतने का दावा कर रही है, वहां भी कड़ा मुकाबला है। दूसरी सीट अगर हम बात करते हैं, तो ग्वालियर दक्षिण की काफी महत्वपूर्ण सीट, जहां से प्रवीण पाठक पिछला चुनाव 121 वोटों से बीजेपी के नारायण सिंह कुशवाहा से जीते थे। उस सीट पर भी कांग्रेस इस बार जीत का दावा कर रही है। तो कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। अगर कड़े मुकाबले वाली सीटें कांग्रेस जीत जाती है, तो पिछले जो उसके आंकड़े थे, पिछली जो जीत थी, लगभग उसके करीब पहुंच जाएगी। तो ये स्थिति हो सकती है, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल पर नजरें सबकी बनी हुई हैं, और कांटे का मुकाबला देखिए हर जगह पर दिखाई दे रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है जैसे बार बार कांग्रेस जो दावा कर रही थी विनोद, कि हम 150 प्लस 175 प्लस आएंगे, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल के रुझान नजर आ रहे हैं, आंकड़े नजर आ रहे हैं, वो तो टफ फाइट ही दिखा रहे हैं।
और यही स्थिति ग्वालियर चंबल में भी है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल काफी महत्वपूर्ण रीजन है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार बिना ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 में कांग्रेस के साथ थे और इस अंचल के दो दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के नेता, और उन्होंने एक एक सीट पर पूरा जोर लगाया। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा तक अपनी चूंकि चुनाव मैदान उनका है, बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है, वहां वो ज्यादा व्यस्त हो गए, इसलिए उतना उनको समय दूसरी सीटों पर मेहनत करने का नहीं मिला। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल फ्री होल्ड थे, उनके पास कोई अपनी एक निश्चित विधानसभा नहीं थी। उन्होंने पूरा जोर लगाया, हर उस सीट पर जोर लगाया जहां उनके साथ कांग्रेस छोड़कर तमाम लोग आए और चुनाव मैदान में थे। उनके अलावा बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उस सीट पर उन्होंने पूरा जोर लगाया है। तो अगर इस तब के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती हैं थोड़ी सी, तो इसमें नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी क्रेडिट दिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस अगर 27 सीटों पर आ जाती है, जो कड़े मुकाबले वाली सीटें हैं, तो इसके मायने ये हैं कि इन नेताओं का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, और ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने का कोई ज्यादा असर दिखाई देगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी लगातार नहीं, लेकिन विनोद, चुनाव से पहले जो सर्वे आ रहे थे वो तो यही इशारा कर रहे थे कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हो रहा है बीजेपी को तो ये इसी अंचल से हो रहा है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने का बहुत ज्यादा फायदा दिख नहीं रहा है। क्या हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जिट पोल में भी कुछ ऐसा ही रुझान आएंगे या बदल सकता है? बिल्कुल, देखिए जो एग्जिट पोल है वो सारी चीजें हम ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, लोगों से लगातार संपर्क में है, पक्ष विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बातें हुई हैं, आम लोगों से भी बातें हुई हैं। तो तमाम ऐसी सीटें हैं जो कड़े मुकाबले में फंसी हुई हैं, और इस बार हमने ये देखा है कि जो वोटर है वो बहुत साइलेंट रहा है, उसने ज्यादा कुछ खुल के नहीं बताया है, केवल योजनाओं के बल। ठीक है विनोद, मैं आऊंगा क्योंकि हमारे साथ देखिए और भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन इस बीच देखिए छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में क्या प्रोजेक्शन है, मध्य प्रदेश में सियासी ऊंट किस करवट बैठ रहा है, और मध्य प्रदेश में अलग अलग सर्वेज किस ओर इशारा कर रहे हैं, वो एक तस्वीर सामने रख रहे हैं दर्शकों की, और इसको समझना देखना सबसे ज्यादा जरूरी। मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा निगाहें सबकी टिकी हुई हैं, और यहां पर देखिए आज तक एक्सिस माई इंडिया जो प्रोजेक्शन दे रहा है वो 106 से 116 सीटें बीजेपी को और 111 से 121 सीटें कांग्रेस को, और 1 से 6 सीटें अन्य के खाते में। कुल मिलाकर के कांग्रेस को एज है इस सर्वे में, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है। सबसे मैक्सिमम प्रोजेक्शन में जी का जो सर्वे है, जी के सर्वे में 118 से 130 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, और 97 से 107 सीटों पर संतोष कांग्रेस को करना पड़ सकता है। जी के अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर और उस पर प्रोजेक्शन पर हम नजर डालें तो कांग्रेस को यहां पर कहीं ना कहीं एज नहीं मिल रहा है, बीजेपी को एज है, और वहां पर वो मिनिमम स्थिति में भी सरकार बना रही है। TV9 पोल स्टार्ट की अगर बात कर लें तो 106 से 116 बीजेपी को और 111 से 121 जो है वो कांग्रेस को मिलने का अनुमान है, और उसके अलावा 0 से 6 जो है वो अन्य के खाते में जा सकती हैं। वहीं इंडिया और टीवी CNX की सर्वे की बात कर ले तो 116 बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और 111 कांग्रेस के खाते में और 0 से 3 अन्य के खाते में। तो इंडिया टीवी और CNX भी बीजेपी को एज दिखा रहा है अपने सर्वे में। इसके अलावा अगर हम रिपब्लिक और मर्टाइज की सर्वे की और वहां के प्रोजेक्शन की बात कर ले तो 118 से 130 बीजेपी को मिल रहे हैं और 97 से 107 कांग्रेस को। तो यहां पर स्थिति यह है कि चाहे वो जी का सर्वे हो या फिर इंडिया टीवी का या रिपब्लिक का, इन तीनों ही सर्वे में बीजेपी को एज, और इंडिया टीवी CNX में भी बीजेपी को ही एज दिख रहा है। बीजेपी यहां पर अच्छी पोजीशन में दिख रही है और इन सभी में सरकार बनाने की स्थिति में भी दिख रही है। लेकिन आज तक एक्सिस माई इंडिया जो बता रहा है उसके मुताबिक 111 से 121 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस को एज मिलती दिखाई दे रही है। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति और अलग अलग सर्वेज में क्या प्रोजेक्शंस है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा छत्तीसगढ़ में भी क्या स्थिति बन रही है वो आपको एक नजर में दिखा देते हैं, और ये आपके सामने वो आंकड़े अलग अलग सर्वेज के। आज तक एक्सिस माई इंडिया की अगर हम बात कर ले तो यहां पर 36 से 46 बीजेपी को और 40 से 50 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है, और अन्य के खाते में भी कुछ सीटें जा रही हैं। तो यहां पर
कांग्रेस को एज, रिपब्लिक मार्टाइज को भी 34 से 42 सीटें, बीजेपी को 44 से 52, कांग्रेस को 0 से 2 अदर्स के, और एबीपी सी वोटर में भी 36 से 48, बीजेपी को 41 से 53, कांग्रेस को और 0 से 4 अदर्स को। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन्हीं तीनों को हम देखें तो सभी सर्वेज में कांग्रेस को एज मिल रही है, कांग्रेस बेहतर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके अलावा जन की बात क्या कह रहा है? जन की बात में 34 से 45 बीजेपी को मिलती नजर आ रही है और 42 से 53, यानी इसमें भी कांग्रेस को एज और कांग्रेस आसानी से सरकार बनाने की पोजीशन में दिख रही है। वहीं जी 36 से 46 बीजेपी को दे रहा है और 40 से 50 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान इसके तहत, और 0 से 4 अदर्स। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की स्थिति कर लें तो तकरीबन सभी सर्वेज ये अनुमान लगा रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और ज्यादातर स्थिति ये दिख रही है कि कांग्रेस आसानी से सरकार बनाने की पोजीशन में है। लेकिन बीजेपी के लिए बेहतर बात यह है कि 2018 से बहुत बेहतर प्रदर्शन करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। तो देखिए, पोल ऑफ पोल हम बता रहे हैं और इस वक्त क्या तस्वीर उभर करके सामने आ रही है, कुछ अंदाजा आपको लग गया होगा। हमारे साथ लगातार ग्राउंड से भी सहयोगी बने हुए हैं।